हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। बेटा, दिस इज़ योर वर्कशीट नंबर 23। ये आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 23 है जो आपको 18 दिसंबर को सबमिट करनी है। और प्लीज़ हमेशा की तरह वर्कशीट शुरू करने से पहले आप वर्कशीट नंबर, डेट, योर नेम एंड द नेम ऑफ़ योर क्लास टीचर ज़रूर मेंशन करें। इस वर्कशीट का PDF लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। चैप्टर है आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। So here an interesting story about stomach is given. The working of stomach was discovered by a strange accident. कि हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पेट है, वो कैसे काम करता है, वो एक बहुत ही इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी छिपी है। So in 1822 a man named Alexis Saint Martin was badly hit by a shotgun. तो जो सेंट मार्टिन थे उनको बहुत ज़्यादा हिट हुए। वो शॉटगन मीन्स उनको गोली लगी तो उनको बहुत बड़ा घाव हो गया। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल। यहाँ पे दिखाई हुई है कि चेस्ट वॉल में उनके जो चेस्ट वॉल थी वो पूरी तरह से डैमेज हो गई और वहाँ पर होल बन गया उनकी स्टमक में। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्योमॉन्ट। तो उनको डॉक्टर के पास लाया गया। डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। तो उनके जो डॉक्टर थे उन्होंने उसको ठीक तो कर दिया, बट वो जो होल हुआ उसको क्लोज नहीं कर पाए और वहाँ पर उन्होंने बैंडेज लगा दी। ब्योमेन टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द हॉल। तो डॉक्टर जो थे उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और वो उस स्टमक के उन्होंने इनसाइड देखने की कोशिश की। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया? He found that the stomach was churning food. Its wall secreted a fluid which could digest the food. तो उन्होंने देखा कि जो स्टमक है उसमें जो फूड है वो चर्निंग हो रही है। चर्निंग मतलब जैसे आप मिक्सी में फूड जो हिलता है, जैसे चर्न होता है, उसी तरह से हमारा जो स्टमक है वो भी फूड को चर्न करता है। और उसकी जो वॉल है स्टमक की, उसमें एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है जो हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन। और उन्होंने देखा कि जो स्टमक का एंड है ये कहाँ जाके खुल रहा है, ये इंटेस्टाइन में जाके ओपन होता है। ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड। और ये होल जो ये कनेक्शन है स्टमक और इंटेस्टाइन का, तो ये इंटेस्टाइन यहाँ पे वो कहते हैं, उन्होंने देखा कि ये होल जो है ये तभी ओपन होता है जब जो स्टमक है उसके में डाइजेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। सो देन कम्स द डायरिया. Diarrhea is a condition in which a person passes out watery stool frequently is called diarrhea. तो जब लूज मोशंस की प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा वाटरी स्टूल्स आए, उसे हम कहते हैं डायरिया। और हिंदी में इनको दस्त भी कहा जाता है। इट इज़ मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन। ये तो या तो इन्फेक्शन से हो सकता है या फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग मतलब आप कुछ बाहर से ऐसा वैसा खा लेते हैं जो डर्टी हो, जिसमें जर्म्स हो, उससे भी डायरिया हो सकता है। या फिर इनडाइजेशन, या फिर आपको जो खाना है वो ना पचे। डायरिया इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज़। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन बिकॉज बच्चे जो है वो अपने हैंड वॉश नहीं करते और कैसे भी खा लेते हैं। छोटे बच्चे जो चीज़ें हैं वो मुंह में डालते हैं, तो उस वजह से भी डायरिया की प्रॉब्लम होती है। अंडर सीवियर कंडीशंस इट कैन बी फेटल। और बहुत ज़्यादा अगर लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो जो पेशेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। क्योंकि जब डायरिया होता है, वाटरी स्टूल्स होते हैं, तो जो बॉडी का वाटर है और सॉल्ट है वो बॉडी से निकलने लग जाता है। तो इस वजह से जो पर्सन है अगर वो प्रॉपर केयर नहीं करेगा तो उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए डायरिया को नेग्लेक्ट हमें नहीं करना चाहिए। Even before a doctor is consulted, the patient should be given plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it. And this is called ORS. सो अगर डॉक्टर को कंसल्ट करने से पहले आप अगर जो डायरिया है, जो लूज मोशंस हैं, दस्त है, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा बॉइल्ड वाटर करें और उसको ठंडा करें, उसमें कुछ सॉल्ट और शुगर डिज़ोल्व करें और उस पेशेंट को दें। और ये जो सोल्यूशन बनेगा इसे हम कहते हैं ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट कम्स द लॉस ऑफ वाटर
फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू वाटरी स्टूल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो जो वाटर लॉस हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? डिहाइड्रेशन। द डिहाइड्रेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग डायरिया बाय गिविंग ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। बेटा इसकी फुल फॉर्म आप ज़रूर लर्न कर लें, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन रेगुलरली टू द पेशेंट। तो डिहाइड्रेशन को हम कम कर सकते हैं, लॉस ऑफ वाटर को कम कर सकते हैं ORS देकर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज what write the full form of ORS. ORS is oral rehydration solution. oral means हम इसको पीते हैं, जो चीज़ जो दवाई माउथ से ली जाती है उसको हम oral बोलते हैं, oral rehydration solution. Then is name of condition in which a person passes out फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल्स। कौन सी कंडीशन है उसे हम कहते हैं, कौन सा डिजीज हो जाता है? दैट इज कॉल्ड डायरिया। सो डायरिया स्पेलिंग आप चेक कर लें, DIARRHOEA। व्हाट इज डायरिया? हाउ इज इट डायरिया? हाउ कॉज्ड? डायरिया क्या है और ये कैसे होता है? तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। द कंडीशन इन विच person passes out watery stool frequently is called diarrhea. It is caused by infection, food poisoning or indigestion. So this is your answer number 3. Next question is write the name of the person who discovered the working of stomach. Working of stomach किस person ने discover की? उन डॉक्टर का हमें नेम लिखना है यहाँ पे। सो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। So the doctor, American Army doctor, William Beaumont, right? So he discovered the functioning of stomach. Next is, last question is, how can we prepare the oral rehydration solution at home? हम घर में rehydration solution कैसे बना सकते हैं, और ये आपको आना भी चाहिए। तो ये आप इस तरह से लिखेंगे, टेक 4 cups ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लेंगे 4 cups, उसके बाद उसमें मिक्स करेंगे हाफ स्पून ऑफ सॉल्ट, उसके बाद 6 चम्मच उसमें हम शुगर ऐड करेंगे और ये इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा जो ये ORS सोल्यूशन है वो रेडी हो जाएगा। सो दिस इज़ द वे वी कैन मेक ORS सोल्यूशन एट होम। 4 कप पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच नमक और 6 चम्मच चीनी मिलाइए और उसको प्रॉपरली मिक्स कर लीजिए। तो हमारा जो ये होममेड सॉल्यूशन है दैट इज़ ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, रेडी हो जाएगा। सो ये थी हमारी साइंस वर्कशीट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।